अच्छा जी, तो मैं ये पी अलर्ट चैनल में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो सऊदी में काम करना चाहते हैं, सऊदी में काम करने के लिए क्या-क्या रूल्स आपको फ़ॉलो करने हैं। क्योंकि आप अगर उनके मुल्क में हैं, तो आपको उनके मुल्क के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सऊदी में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी उधर के जो आपके जो नियम कानून हैं, वो आपको फ़ॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आप इंडिया में काम करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर आप फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे सऊदी पे भी सेम, दुबई पे भी सेम है कि आपको उधर के लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इंडिया में काम होता है। इंडिया से सऊदी के जो रूल्स और जो कानून है वो डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि आप अगर उनके एनवायरनमेंट में अगर आप सेटल नहीं होंगे तो आप उधर काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि सऊदी में तो लोग चले जाते हैं, दुबई पे भी जाते हैं, बहरीन, कतर, गल्फ़ में लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो कानून है वो कानून को फॉलो करना बहुत लाजमी हो जाता है। अगर वो कानून को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप उधर काम नहीं कर पाएंगे और आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है या तो फिर आप जॉब से चले जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये है, अगर आप सऊदी में जा रहे हैं पहली बार, तो आपको ये मालूम होना चाहिए गल्फ़ में अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आप जो अपनी कंट्री में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आप यूपी में काम करें, मुंबई में काम करें, दिल्ली में काम करें, इंडिया के हर कोई कोने में काम करना है, तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट से आपका जो गल्फ़ में जो एनवायरनमेंट है तो वो एनवायरनमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है। आपको काम करने के लिए तो मैं ये कह रहा था, आपको काम करने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। चलिए रूल्स की तरफ चलते हैं। पहली बात तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट को डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने के लिए आपको वहाँ पे जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड के हिसाब से आपके नाम, आपके वर्क आईडी, ठीक है जी, और आपका वर्क आईडी, आपके नाम, आपका जो ब्लड ग्रुप, पूरा मेडिकल फिजिकल सब कुछ आपके नाम से होता है। ठीक है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कॉन्ट्रैक्ट ले लें, ठीक है, और उसके बाद आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा बात नहीं है कि आपको पूरा रूल्स फॉलो करने हैं, और जो रूल्स आप फॉलो करेंगे उसी रूल्स के हिसाब से वहाँ पे काम होगा। तो आप जो एक नंबर आप लेंगे तो आपका फिंगर थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, फिंगर का एक छाप लिया जाता है, ताकि आप दोबारा कभी भी लें वो उसी फिंगर इम्प्रेशन पे आप कोई भी सिम लेंगे, कोई भी काम करेंगे तो जल्द से जल्द पकड़ा जाता है। तो ऑल थिंग्स है डिजिटल, पूरा डिजिटल ही है। ज़्यादातर ये नहीं है कि आप कोई भी कैसे भी कोई डुप्लिकेट करके सिम ले ले, ये ले ले, वो सब आपके साथ नहीं चलने वाला है। और बात ये है कि आप अगर उधर काम करने हैं, वहाँ पे जो ड्यूटी आवर्स है, ड्यूटी आवर्स में जितना भी काम होता है 10 घंटा होता है या 12 घंटा होता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को आपको फॉलो करने हैं। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी आवर्स लिखा हुआ है उसको आपको फॉलो करके काम करने पड़ेंगे। ठीक है जी, आप नहीं कह सकते कि मेरे को इतना काम करना है, उतना नहीं करना। तो यही फ़र्क होता है कि आप इंडिया में काम कर रहे हैं और गल्फ़ में काम कर रहे हैं। गल्फ़ में आपको हर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2-3 गाली गलौज तो हम लोग दे देते हैं एक दूसरे को, लेकिन उधर आप दे नहीं पाएंगे किसी को। अगर देंगे तो वहाँ पे जेल हो जाता है। तो सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि आप अगर काम कर रहे हैं गल्फ़ में, तो आपके वहाँ पे बिहेवियर जो चीज़ है वो आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपके कोलीग्स के साथ। आप वर्किंग कोलीग्स के साथ भी, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी, और बहुत नीट एंड टाइडी रहना पड़ता है, बहुत साफ़ सुथरा रहना पड़ता है। क्योंकि जहाँ पे आप एकोमोडेशन में रहेंगे तो उस एकोमोडेशन पे भी आपको चेकिंग होता है कि आप लोग सामान, फल, वेजिटेबल, मीट, जो भी चीज़ ला रहे हैं वो सही ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, ठीक है, और साफ़ सुथरा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। बाथरूम भी चेक किया जाता है, बहुत कुछ।
क्योंकि एक-एक चीज़ ये सब चेक किया जाता है, क्योंकि जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है यहाँ उसके उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके हिसाब से फ़ाइन भी होते हैं। अगर आप नहीं ये सब फॉलो करते हैं तो इसमें आपका कंपनी का फ़ाइन होता है, प्लस कंपनी आपके ऊपर फ़ाइन लगा देते हैं, आपके वर्क परमिट के ऊपर फ़ाइन लगाते हैं, ठीक है। जी, दूसरी बात ये है, आपका जो बिहेवियर मैंने जो बोला, आप उधर ना मारपीट कर सकते हैं, ना गाली-गलौज कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपने रूल्स पूरे फॉलो करने हैं। जो भी आपको कोई कंपनी बोलेगा, आपको अगर ड्यूटी करना है तो आपको ड्यूटी, अगर मॉर्निंग में ड्यूटी दिया जाए तो मॉर्निंग में करना है, आफ्टरनून में ड्यूटी दिया जाए तो आफ्टरनून में करना है, या तो फिर इवनिंग में नाइट में दिया जाए तो नाइट में करना है। आप हाँ या ना कुछ हिसाब से आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे हिसाब से जो खाना आपको दिया जाएगा, स्पेशली सऊदी में अगर आप काम करेंगे तो खाना, अगर आप रेस्टोरेंट में काम करें तो आपको घर में काम करने के लिए, गल्फ में काम करने के लिए आपको ज़्यादातर नॉन वेज आइटम आपको मिलते हैं। नॉन वेज से ज़्यादा आपको ज़्यादातर वेजिटेबल आइटम बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वेजिटेबल आइटम गल्फ में थोड़ा महंगा होता है। दुबई में भी तो बहुत महंगा होता है, या सऊदी में भी महंगा होता है। तो आपको जो ड्यूटी मिल आपके कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है कि ड्यूटी मिल अगर आपको मिलेगा, वो ड्यूटी मिल, अगर एक ड्यूटी मिल आपको दिया जाए तो वो एक ड्यूटी मिल आपको जो मिलेगा उस हिसाब से आपको खाना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बीफ मिलता है तो बीफ नहीं खाते, तो हाँ एक ऑप्शन हो जाता है, जो लोग बीफ नहीं खाते तो उनको एक ऑप्शन मिल जाता है, चलिए चलिए ठीक है चिकन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मेरे को वेजिटेबल शुद्ध शाकाहारी खाना है, क्योंकि आपको शाकाहारी का ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बिहेवियर के हिसाब से हो गया, खाने के हिसाब से हो गया, साफ़ सुथरा के हिसाब से हो गया। और लास्ट में एक चीज़ है जो आपको फॉलो करना है बहुत ही प्रॉपरली। अगर आप कंट्री में आते एग्ज़िट जा रहे हैं या तो फिर री एंट्री हो रहे हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो आपने जो सुविधाएँ उधर यूज़ किए हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिए हैं, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स आप यूज़ किए हैं, जो आपके नंबर से, आपके फिंगर इम्प्रेशन से आपके वर्क आईडी पर वो लागू होता है। वो डिजिटलाइज़ रहता है कि कोई बिल पेंडिंग तो नहीं है, कोई सिम आपने लिया है उसका कोई आउटस्टैंडिंग बिल तो नहीं है, कोई आपने एक कुछ सुविधाएँ यूज़ की हैं उसके लिए कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। हाँ, ऐसा है कि कोई गाड़ी भी लिया है आपने, तो वो गाड़ी का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है, क्या इलीगल तो कुछ काम आपको तो हुआ नहीं है, कुछ इलीगल केस तो नहीं है, कोई आपके ऊपर कोई ग्रामा लगा है, मतलब फ़ाइन लगा है, उसमें अरबी में बोलते हैं ग्रामा लगा होगा, तो उस वर्क परमिट के हिसाब से वर्क परमिट में जो भी ग्रामा है वो सब आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। जो भी फाइन्स है आपको जो भी आपके जो भी आपके पेनल्टी हैं वो आपको क्लियर करने हैं, उसके बाद ही आप एग्ज़िट ले सकते हैं और उसके बाद ही आप री एंट्री कर सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं और आप तो फिर आपको सऊदी से आप बाहर नहीं जा सकते। आप जितना भी कोशिश कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कोई ब्रॉडबैंड का बिल है, वहाँ का बिल आप यूज़ कर रहे हैं, सिम यूज़ कर रहे हैं, तो वो सिम आपके थंब इम्प्रेशन प्लस आपके नंबर, आपके नाम, आपके वर्क आईडी से वो लिंक हो जाता है डायरेक्टली, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें अगर दिखा रहा है कोई भी कितना भी पैसा बाकी है तो आपको क्लियर करना है, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। छुट्टी पे जा रहे हैं कि फाइनल एग्ज़िट पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, ये गल्फ़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ऐसा बहुत पहले हुआ है कि मैं तो छुट्टी पे जा रहा हूँ, मैं आके तो फिर से कनेक्शन यूज़ करूँगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ये रूल्स आपको फॉलो करने ही हैं। अगर आपको निकलना है सऊदी से, छुट्टी में जाना है, फाइनल एग्ज़िट में जाना है, तो आपको क्लीन कट निकालना पड़ेगा, तो ही आपको वहाँ से आपको जो इमिग्रेशन है वो आपको अलाउ करेंगे, नहीं तो आप नहीं जा सकते। आपकी कंपनी भी कुछ आपको हेल्प नहीं कर सकते, आपके कफिल जो कंपनी के मालिक है वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉ है, बहुत स्ट्रिक्ट है और ये सब फॉलो होता है एक पर्सनल इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं फिर से मिलूँगा आपके साथ। ये मैंने कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर किए, तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक, और ताकि आपको थोड़ा गाइडेंस मिल पाए। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।